हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का एक और चैप्टर जिसका नाम है घातांक और करड़ी। ये बीच का चैप्टर है जो हम लोगों का छूट गया था, तो पहले उसको कवर करेंगे, देन फिर हम आगे के चैप्टरों पर मूव करेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को आपको आसानी से समझना है क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है, श्योर है कि वो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। वो अति लघु उत्तरी में हो सकता है और वो लघु उत्तरी में भी हो सकता है, इवन ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि घातांक और करड़ी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने कहा कोई नंबर ए है जिसकी पावर m है, तो ये जो ए नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं बेस, यानी ये क्या होता है, आधार होता है। और आधार के ऊपर जो m पावर लिखी होती है इसको बोलते हैं घात। और इसका विस्तृत रूप क्या होता है, इसका अगर मैं आपसे देखो नॉर्मल आपसे पूछा जाता है कि किसी भी नंबर का विस्तृत रूप आपसे पूछा जाएगा, उसका पावर देगा, तो विस्तृत रूप क्या होता है, ये जो आधार है ना, ये जो ए है इसका आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और जितनी पावर होगी, क्योंकि यहाँ पर पावर m है तो हम इसका मल्टीप्लाई कितनी बार कराएंगे, m बार कराएंगे। ये विस्तृत रूप हो जाता है और ये विस्तृत रूप का क्या हो जाता है, घातांकीय रूप हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि पावर्स के रूप में लिखो, तो वो नंबर जितनी बार प्रोडक्ट हुआ है, जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, उतनी की आपको पावर लगा देना। अगर विस्तृत रूप में पूछा जाएगा तो आपको उसका पावर जितनी लिखी है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करा देना है। डन हो गया ना इतनी बात। अब इसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं जो आपको याद रखना है। अगर मैं इसके नियम की बात करता हूँ, रूल, तो इसके काफ़ी सारे रूल हैं, बिना रूल के आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हो। फर्स्ट नंबर नियम क्या है कि अगर कोई ऐसे दो बेस हैं जो इक्वल हैं, दो बेस इक्वल हैं, एक की पावर m है, एक की पावर n है, या और भी मैं बेस मान लूँ जिसकी पावर o है, तो ये सारे अगर बेस बराबर हैं और पावरें डिफरेंस हैं या सेम हैं और उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो सिंपल हम एक बेस को लिखते हैं और पावरों को ऐड कर देते हैं, m प्लस n प्लस के o हो जाएगा। अगर आगे और भी टर्म होती तो उसको भी हम ऐड कर देते, कब, जब बेस बराबर होते। तो कहने का केवल इतना सा सेंस है कि जब तक पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई कराएंगे तब तक पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी। क्लियर हो गई बात ना। दूसरा देखो जो कंसेप्ट आता है, सेकंड नंबर कंसेप्ट, कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ ए, फिर से एक नंबर है उसकी पावर n है और उस एक नंबर है ए उसकी पावर n है। अगर बेस बराबर हैं और उनको डिवाइड कर रहे हैं तो पावरें आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन इस तरह लिखा होता है तो स्टूडेंट कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन अब एग्जामिनर देता कैसे है, वो इस तरह देगा, एक की पावर m डिवाइडेड बाई एक की पावर n, ये बट्टे में लगा के देगा। तो चाहे ऐसे कहे चाहे ऐसे कहे, दोनों का मतलब क्या होता है, भाग ही होता है। तो अगर मैं बताऊंगा कि ये क्या होता, तो एक बार बेस लिखते हैं और पावरों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m माइनस के n कर देते हैं। ये बेसिक है, अभी इसमें और भी आएंगे तो आपको चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा समझना है। सेकंड हो गया। थर्ड नंबर जो रूल इसका होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 90% क्वेश्चनों में ये रूल आपका अप्लाई होगा। कोई भी नंबर ए ले लेते हैं, इसकी पावर m है और इसकी होल पावर यहाँ पर लग जाती है n। कोई भी नंबर ए है जिसकी पावर m है और उसकी होल पावर n है, ऐसा केस बनेगा तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। एक बार बेस लिखेंगे और पावर का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो गई बात, तीसरा नंबर रूल हो गया। चौथा जो रूल है ये अपने आप में बहुत यूनिक रूल है। 4 नंबर, किसी भी नंबर की पावर 0, दुनिया का कोई भी नंबर, चाहे वो 1 लाख हो, 1 करोड़ हो या 1 हो, अगर किसी की भी पावर 0 हो गई तो ऑलवेज उसका मान कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगा, मेंसुरेशन में भी काम आएगा, बहुत सारे चैप्टरों में ये काम आता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो गई तो ऑलवेज उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। वो 5 नंबर रूल है, ये रूल क्या कहता है, किसी भी नंबर की पावर अगर निगेटिव है,
किसी भी नंबर की पावर अगर निगेटिव है और पावर हमें पॉजिटिव बनाना है, पावर निगेटिव है और हमें पॉजिटिव बनाना है, तो पावर का क्या करेंगे, एक ऊपर बटे लगाएंगे और ऊपर इसके ऊपर बटे लगा के इस पावर को पॉजिटिव करा देंगे, या हम कह दें तो रेसिप्रोकल। लेकिन विद्यार्थी कहाँ कंफ्यूज होता है, भाई इसको तो चलो उसने इस रूल को पढ़ लिया कि पावर निगेटिव है तो ऊपर बटे लगाएंगे, पावर नीचे पॉजिटिव लिख देंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम इस चीज़ को ऐसे भी लिखेंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी तो 1/a⁴m को हम a की पावर माइनस में m भी लिखेंगे। तो याद रखना ये रिवर्स में भी काम करेगा, यानी अगर किसी भी नंबर की पावर -m है, अगर पावर पॉजिटिव बनाना तो ऊपर 1 और नीचे a की पावर m को लगा देंगे। अगर ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन दिया, हमें नीड है माइनस में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से बटे 1 हटाएंगे और पावर को निगेटिव कर देंगे। ठीक है ना, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये हो गए 5 नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका रोल अपने आप में बहुत है। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात क्या है, ज़रा उस बात पर गौर करना। जब भी देखो, इस पॉइंट को नोट करना, जब भी आपका क्या होगा, जब भी पावर में क्या होगा, पावर यानी कि घात में, जब भी घात में आपका कोई भी एक चर राशि दिया गया होगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा उस केस में। फर्स्ट केस मैं बता रहा हूँ, आपको बेस क्या करने पड़ेंगे, जो आधार हैं उनको बराबर करना पड़ेगा, आधार को इक्वल करना पड़ेगा। उसके बाद इन रूल का प्रयोग करके हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो आपको हर एक सेट में इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन मिल गया होगा, हर एक सेट में। ये सारे रूल आपके बुक में लिखे हैं, तो मैं इनको आपको कहता हूँ, अगर नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, नहीं अदरवाइज़ मैं सीधे एग्जांपल आपको बताता हूँ कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे थोड़ा सा मूव करते हैं और आगे चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, इस वाले केस से कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 9 की पावर x प्लस में 2 इज इक्वल टू, आपको दे देगा कितना, 81, और आपसे कहेगा कि x की वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पर देखोगे, कैसे समझोगे कि जब भी पावर यानी घात में एक चर राशि, चर का मतलब a से लेकर z तक नंबर, जब भी कोई चर राशि दे देगा तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस बराबर है कि नहीं है। राइट हैंड के इस तरफ, राइट हैंड के उस तरफ बेस नहीं बराबर, तो हम बेस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेस 100% बराबर होंगे। बेस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि ये 9 की पावर x प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, और 81 को मैं 9 की पावर 2 कह सकता हूँ, क्योंकि 9 का स्क्वायर ही तो 81 होता है। जब भी कभी बेस बराबर हो जाएं, जब भी कभी बेस बराबर, इस भी पॉइंट को लिखना, अगर आपके बेस बराबर है तो उस कंडीशन में पावर भी क्या होती है, बराबर होती है। और जब पावर बराबर तो उस कंडीशन में बेस भी क्या होते हैं, बराबर। दोनों केस, अगर आधार बराबर तो हम पावरों को बराबर दिखा सकते हैं, और अगर पावर बराबर तो हम आधार को बराबर दिखा सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 9 से 9 को रिमूव करेंगे और x प्लस 2 ये बराबर किसके बचेगा, 2 के। अब प्लस 2 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 2, यानी x इज इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा आपको वहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, पावर को सबसे पहले देखोगे कि पावर क्या है। पावर आप देखोगे राशि जो है वो चर है एक, तो जब चर राशि है तो बेस को इक्वल करने के बाद सारे रूल लगा दोगे, आपका काम हो जाएगा। इतनी बात चीज क्लियर है ना, डन है। चलिए आइए मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल इस पे फटाफट करा देता हूँ। कुछ और रूल हैं जो आपको अप्लाई करना सीखना है। बस बेसिक अगर इस चैप्टर का सीख गए तो ये मानकर चलिए आप इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा लोगे। बेसिक ही मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है, बेसिक से बढ़कर और कुछ नहीं आपको सीखना है। ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना इस चैप्टर में, ओनली बेसिक। ठीक है, देखो मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ वो उस बात को आपको लिखना है। जैसे मैंने कहा रूट है, रूट के अंदर कोई एक नंबर x है,
रूट है, रूट के अंदर कोई एक नंबर क्या है, x है। तो जब आप यहाँ पर x लिखोगे, मैं ऐसे कह देता हूँ, ये क्या है, ये एक नंबर है। इस नंबर का आपको मैं कह दूँ घातांकीय रूप लिखिए। घातांकीय रूप आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे इसका घातांकीय रूप। मेरी बात को समझना, जब भी रूट होगा, रूट तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा होगा, एक स्क्वायर रूट होता तो यहाँ 2 होता है, ये लिखा नहीं जाता है लेकिन यहाँ 2 होता है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2 2 के पेयर बना के हर एक पेयर से एक को बाहर निकाल लेते हैं, वही तो स्क्वायर रूट होता है। तो जब भी कभी स्क्वायर रूट लिखा होगा उसके अंदर कोई नंबर तो वहाँ 2 लिखा होगा। अब इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे भाई, x को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब x की पावर 1 यहाँ पर है, क्योंकि जब कुछ भी पावर नहीं होती तो पावर क्या होती है, 1 होती है। x की पावर 1 है और ये 2 आएगा इसके नीचे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा x की पावर 1/2। रूट एक्स का घातांकी रूप क्या होगा, x की पावर 1/2 होगा। लेकिन मैं कह देता हूँ कि अगर क्यूब रूट ऑफ x आ गया तो इसका आप घातांकी रूप कैसे लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ x का। अबे भैया समझो, x की पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब कितनी पावर है, 1 पावर है। अगर कुछ भी पावर नहीं तो 1 पावर। और जैसे 2 यहाँ पर 1 के नीचे आ गया वैसे 3 भी यहाँ पर 1 के नीचे आ जाएगा, यानी x की पावर 1/3 हो जाएगा, ये घातांकी रूप हो जाएगा। ऐसे में कुछ भी लिख दूँ, मैं लिख दूँ √n(x), तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर 1 है, 1 और ये n आएगा तो 1 के नीचे आ जाएगा, यानी x की पावर क्या आ जाएगी, 1/n आ जाएगी। ये आपको घातांकी रूप में लिखने को काम आएगा, ठीक है ना, घातांकी रूप में लिखने को काम आएगा। ऐसे आपको चीज़ें करनी है, ठीक है ना। अब देखो जैसे एग्जाम्पल मैं करता हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने कहा 64 है, 64 है, इसकी पावर मैंने कहा 2/3 है, तो इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से लगा सकते हो। कैसे, तो दोनों तरीके आप इस क्वेश्चन को लगाने के समझिए, क्योंकि कभी कभी एक तरीका नहीं क्लिक करता है दिमाग में तो दूसरा क्लिक कर जाता है। तो मेथड सीख लीजिए, दोनों लीगल मेथड है, कोई अनलीगल मेथड नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो इस एक तो ये तरीका हो गया कि हम इसको क्या कह सकते हैं, 64 को मैं कह सकता हूँ 4 × 4 × 4 भाई, 64 को मैं यही कह सकता हूँ, इसकी पावर क्या हो गई, 2/3 हो गई। अब अभी आपने सीखा कि जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई में होता है एक नंबर लिखकर उसकी उतनी पावर लगा देते हैं, यानी वी कैन से दैट कि 4 की पावर ये 3 हो जाएगी और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। आप कहोगे जी इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में बन रहा है, a की पावर m की पावर n के फॉर्म में बन रहा है। जब इस फॉर्म में बनेगा तो ये रूल क्या कहता है कि जब किसी पावर की होल पावर लगती है तो पावरों का प्रोडक्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3 और इंटू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 का मतलब 16 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो पहली चीज़ रही है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ दूसरा कैसे निकालेंगे, तो मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ 64 की पावर 2/3। अब मेरी बात को ज़रा गौर से समझना भाई, जैसे हम यहाँ पर 3 को ले गए तो नीचे आ गया, 2 को ले गए तो भी नीचे आ गया, n को ले गए तो भी नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पर 3 को आगे लाऊंगा तो क्या होगा भाई, क्या क्यूब रूट ऑफ 64 और इसकी पावर 2 बचेगी कि नहीं बचेगी, क्यूब रूट ऑफ 64 इसकी पावर 2 बचेगी, आप कहोगे जी बिल्कुल बचेगी। अब यहाँ पर देखो 64 का क्यूब रूट कितना होता, क्यूब रूट का मतलब क्या होता, ऐसी संख्या जिसका उसी से 3 बार मल्टीप्लाई कराएं तो यह नंबर आना चाहिए। तो 4 × 4 × 4 यानी 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64, तो 64 यहाँ से आ जाएगा। तो मैं कहूँगा 4 और 4 की पावर हो जाएगी 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन अब आप कहोगे सर ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है, तो मेरे दोस्त ये आएगा आपका किसमें, ये आपका करड़ी में आएगा भाई, इसको हम कहेंगे घातांक के रूप में, ये घातांक है और ये करड़ी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कई लोग आपको बताएंगे कि घातांक और करड़ी के अलग अलग रूल होते हैं,
कोई आपको अलग अलग नहीं पढ़ना। उसी क्वेश्चन को आप घातांक से भी सॉल्व कर सकते हो, शर्त से, और उसी क्वेश्चन को आप करड़ी यानी इंडिसेस से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो आंसर यहाँ भी आया 16, आंसर यहाँ भी आया 16। बस फ़र्क क्या है कि करड़ी में हम जो भी चीज़ नीचे वाली जो भी होगी, नीचे जो भी लिखा होगा वो आएगा। तो क्यूब है तो क्यूब रूट में, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में, अगर 4 है तो स्क्वायर रूट 4, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। इस बात को समझ गए होंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दो बातें नहीं हैं। ठीक है, आइए थोड़ा आगे मूव करते हैं और आगे की चीज़ें आपको सिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए बेसिक सारी बातें हैं, इसमें ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, और अगर बेसिक चीज़ें आपने लगा लिया तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। अब कई लोग कहते हैं सर हमें पॉइंट वाली चीज़ों का सर्च और इंडिसेस कैसे निकालेंगे, पॉइंट वालों को, तो ज़रा इस बात को समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने कहा पॉइंट 16 की पावर आपको करना है 2/3, पॉइंट 16 की पावर आपको करना है 3/2, ठीक है ना, 3/2, इसको सॉल्व करना। तो पॉइंट में कई लोग घबरा जाते हैं कि यार पॉइंट में हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो आप इस बात से बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, पॉइंट वाले चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैथ में अगर जब भी कभी आपको पॉइंट दिखे, चाहे वो आपको मेंसुरेशन में दिखे, चाहे वो ज्योमेट्री में दिखे, कहीं पर भी दिखे, पॉइंट की चीज़ों को हम रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि पता आपको पॉइंट 3 प्रकार का होता है, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, 3 प्रकार का होता है। मोस्टली आपको पढ़ना है यही वाला, ठीक है ना, जो आपको एक स्थान पर रुक जाता है, टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं। तो जब भी कभी पॉइंट में चीज़ें आएंगी, ऑलवेज आप पॉइंट को कोशिश करोगे कि मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ। जब पॉइंट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो 90% काम आपका आसान हो जाएगा, 10% आपको क्वेश्चन में अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। जैसे पॉइंट 16 मैंने यहाँ पर लिखा है, अब पॉइंट 16 आप कैसे कहोगे भाई, ये पॉइंट 16 मैंने लिख लिया, दुनिया का कोई सा भी नंबर है उसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं। ऐसा आर्यभट्ट ने कहा है कि दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, पॉइंट में हो, कैसा भी नंबर हो, अपरिमेय हो परिमेय हो, कैसा भी हो, उसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं। अब ऊपर से हम पॉइंट को हटाएंगे, हटा दिया, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतने जीरो बढ़ा लेंगे, यानी ये हो जाएगा 16/100, यही तो हो जाएगा। तो जहाँ पर आपका ये पॉइंट 16 है वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 16/100, यही लिख सकता हूँ, कहोगे जी बिल्कुल, आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पॉइंट है मैं कह सकता हूँ 16/100, कह दिया, कोई परेशानी नहीं ना। अब क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी थी, 3/2 थी, तो इसकी पावर हो गई 3/2, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब 16/100 को आप देखो, आपको पता है 16 को मैं कह सकता हूँ 4 की पावर 2, भाई यही तो कह सकता हूँ, और 100 को मैं कह सकता हूँ 10 की पावर 2। आप कहोगे जी बिल्कुल, और इस पूरे की पावर कितनी लगी है, 3/2 लगी है, 3/2। अब एक रूल आपको और याद करना है, जैसे मैं कह दूँ a की पावर है n बटे b की पावर है n, बटे में कोई चीज़ लिखी है और n ऐसे लिखा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a/n की पावर n। ये इंडिसिस का रूल है, ये करड़ी का रूल है, बिल्कुल यहीं पर यही लगेगा। देखो दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो मैं एक पावर को कॉमन ले लूँगा तो 4/10 और इसकी पावर आ गई 2। अब इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। इसकी होल पावर कितनी हो गई, 3/2। अब ये क्वेश्चन कैसे बन गया, पावर की होल पावर, ऐसे वाला, a की पावर m और इसकी होल पावर m, तो पावरों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है m इंटू n हो जाता है, यही होता। तो यहाँ पर भी होगा, ये हो जाएगा 4/10 एज इट इज़ लिखेंगे, पावरों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3/2, बोलोगे बिल्कुल यही होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली बचेगा 4/10 की पावर कितना, 3, तो 4/10 की पावर 3 बच गया, 4/10 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, 4 इंटू 4 हम इसको कहेंगे, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, जितनी पावर उतनी बार प्रोडक्ट, नीचे हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, कोई परेशानी नहीं। ऊपर 4 इंटू 4 कितना होगा, 64, और नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा, 1000 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 3 0 हैं, ऊपर 3 अंक पहले, आंसर तो 0.064 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा।
तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी सारे लोग गलत कर देते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है। मेरा इंटेंशन यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन को समझाने का मेरा मोटिव क्या था? मेरा मोटिव ये था कि जब भी कभी पॉइंट में आपको चीज़ें दिखे, मैंने इससे पहले क्लास ली थी आपको सेक्टर और सेगमेंट वाली है ना, कोड वाली, जिसमें बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था जब भी कभी पॉइंट में, पूरी मैथ में जहाँ कहीं की मैथ हो, कहीं किसी भी क्लास की, अगर पॉइंट में चीज़ें दिखें, उनको आप क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो आपका काम आसान होगा। अगर इसे ही आप पॉइंट में रख देना तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? आइए आगे पहुँचते हैं। आगे थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये बात बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। आइए आगे देखिए। देखिए, मैं आज पूरा बेसिक आपको समझाऊंगा इस चैप्टर का। बेसिक समझे तो कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर क्वेश्चन देखना कितनी हवा में आपसे होने वाले हैं। चलिए आगे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने दे दिया। मैंने कहा 64, मैंने कहा ठीक है ना, 64 की पावर माइनस के 3/2, इसको सॉल्व करना। और ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। 64 की पावर माइनस के 3/2 इसको सॉल्व करना है। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके मैं बताता हूँ कैसे। एक तो देखो, ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा 64। तो मैं कह सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 64, और इसकी पावर कितनी है, माइनस के 3 है। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। 8 की पावर माइनस 3। अब ये पावर निगेटिव आ गई, और पावर जब भी किसी नंबर की पावर अगर निगेटिव है उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर 1 लगाएंगे और a की पावर m लिखेंगे। किसी भी नंबर अगर पावर निगेटिव है, पॉजिटिव बनाना, आप न्यूमरेटर में 1 लिख दो और डिनोमिनेटर में पावर को पॉजिटिव लिख दो, ये आपको करना। अब 8 की पावर माइनस 3 है तो वी कैन से दैट 1/8 की पावर 3। और अब ये क्या आ जाएगा, 1/8 की पावर 3, 8 अठे 64, 64 अठे कितना होता है, 512। यानी ये आंसर कितना आएगा, 1/512। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड कैसे लगाएंगे, जरा इस बात को समझना। 64 लिखा है, इसकी पावर है माइनस के 3/2, तो मैं 64 को क्या लिखूंगा, 8 की पावर 2 लिखूंगा। अच्छा, आप ये भी समझ सकते हो कि सर 64 को मैं 4 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है डिनोमिनेटर में पावर कितनी है, 2। तो आप यही काम करो, सबसे पहले ये सोचो कि मैं 2 पावर किसकी बना सकता हूँ। अगर आप 2 पावर बना सकते हो तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाली जो भी पावर आएगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक पावर बचेगा, वही आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से आपको समझना। आप 8 की पावर 2 कर दिए और इसकी पावर क्या आ जाएगी, माइनस के 3/2। अब यहाँ सर्ट्स का रूल लगेगा कि किसी की पावर की होल पावर, तो 8 की पावर 2 इंटू हो जाएगा माइनस के 3/2, 2 से 2 खत्म, 8 की पावर माइनस 3, 8 की पावर माइनस 3, पावर माइनस है, पॉजिटिव बनाएंगे, 8 की पावर 3, तो 1/8 की पावर 512 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। 1/512 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। तो जब भी पावर निगेटिव होगी, न्यूमरेटर में 1 लगाओगे, नीचे डिनोमिनेटर में पावर को पॉजिटिव बना दोगे। ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे जब बात आती है कि सर जब पावर में x आ जाता है तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर में x आएगा तो क्या करेंगे। तो उसका भी डाउट है, क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपका कोई डाउट बचे ना और आप सारे क्वेश्चन को हमसे पहले कर पाएँ बेहतरीन तरीके से। तो इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए, मैं कुछ इस तरीके से चीज़ों को लिखता हूँ। ठीक है ना, मैंने कहा कि 125 है, इंटू मैंने कहा 5 की पावर कितना हो गया, 2। ठीक है ना, 5 की पावर मैं क्या कह देता हूँ यहाँ पर 2x हो गया, और बराबर मैं कह देता हूँ यहाँ पर 625 है। इसमें x का मान बताना है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चाहे इसमें आपकी लैंग्वेज लिख कर दे या ना दे, आप इतना समझो, जब भी पावर में x है बस 100% आपको x की ही वैल्यू निकालना है। आपको यहाँ x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब पावर में x आ जाएगा तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहला कदम आपका क्या होगा,
पावर में जो x है हम बेस को बराबर कर देंगे, है ना, हम बेस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इस तरीके से हम बेस को यहाँ बराबर करेंगे। बेस ऐसा लेंगे जो तीनों तरफ जितने भी टर्म दिए गए, चाहे वो राइट हैंड हो लेफ्ट हैंड हो, राइट हैंड में कितने भी टर्म हो, लेफ्ट हैंड में कितने भी टर्म हो, सबका हम बेस एक ही बना सकें। अब उसका लॉजिक समझो, सबसे छोटा नंबर खोजो पूरे क्वेश्चन में क्या है, सबसे छोटा नंबर 5 है भाई, चाहे 1 to 5 ले लो, चाहे 6 to 5 ले लो, इन दोनों से छोटा नंबर 5 है। अब 5 को आप छोटा नहीं कर सकते हो, लेकिन इनको आप छोटा कर सकते हो एज कंपेयर 5 की तुलना में। 5 की तुलना में आप इन दोनों को 5 के रूप में दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हैं। आइए ज़रा इस क्वेश्चन को लगाएंगे। भाई 25 को मैं कह सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, और इंटू ये 5 की पावर क्या हो जाएगी 2x, बराबर 65 को मैं क्या कहूँगा 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 125, और 125 का 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा भाई 625 आएगा। देखो 125, देखो 500 हो जाएगा, और 25 बनते 125, 625 हो जाएगा। ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, बेस इक्वल है, पावरें ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर 3, और ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। यहाँ 5 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4, ये 4 भाई, 5 पंजे 25 पंचे 125 पंचे 625। अब देखो ये मल्टीप्लाई करा रहे हो और पावरें बेस बराबर हैं, तो पावरें ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 3 प्लस में 2x हो जाएगा, और ये बराबर किसके होगा 5 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। बेस बराबर है, कट कर दो, मतलब ये कटते नहीं हैं कि आप इनको सोचो कट जाते, नहीं, ऐसा मैथ में कोई टर्म नहीं है कि इसको काट दें, लेकिन इनको लीव कर देते हैं, क्योंकि जब बेस बराबर तो पावरें बराबर दिखानी ही हमको पड़ती हैं। तो यहाँ बचेगा आपका 3 प्लस में 2x बराबर के 4, 3 जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस के 3 आ जाएगा। तो वी कैन से दैट कि x की वैल्यू क्या 1/2 आएगी। अरे बोलो, x की वैल्यू 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। x की वैल्यू आप यहाँ पर 1/2 रखोगे। अब आप अगर आपको डाउट है, मान लिया आपको डाउट है, नहीं आप श्योर नहीं है अपने आंसर से कि सर हम कैसे चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, तो उसका भी आपका वो है, समझ लीजिए। जब भी कभी आप आंसर अपना चेक करोगे भाई, जब भी हम क्वेश्चन लगाएं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर टाइम है हमारे पास तो आंसर को चेक कर लें, है ना। इसको चेक करिए भाई, यहाँ है 1 to 5 और इंटू 5 की पावर 2x बराबर है 6 to 5। अब जब भी आंसर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ये हो जाएगा 1 to 5 इंटू 5। अब ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखो 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, और बराबर 6 to 5, ये 2 से 2 खत्म, 125 इंटू के 5 बराबर के 625। 125 का 5 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा आपका भाई देखो 625 बराबर 625, और लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। ये क्वेश्चन में करना नहीं है, जब तक कहेगा नहीं तब तक नहीं करना, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर आपको डाउट हो, क्योंकि मैथ अगर पढ़ोगे तो डाउट जरूर क्रिएट होंगे, तो जब भी कभी आपको डाउट हो कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, आप फटाक से इस तरीके से क्वेश्चन अपना चेक कर सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है तो 200% या जितने भी परसेंट दुनिया में होते हैं उतने परसेंट आपका ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना भाई। चलिए ओके, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे आपको चीज़ें बताता हूँ। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब दूसरी बात क्या है, सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर प्रयोग कर देता है क्वेश्चनों का। देखो कैसे, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा। देखो मैं फिर से बता दूं, मैं बुक का आज कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आप सभी को पता है फर्स्ट क्लास में मैं बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। फिर आपको समझ आएगा, अगर आप पूरी क्लास फर्स्ट देखोगे तभी सेकंड आपको समझ आएगा। अगर फर्स्ट नहीं देखोगे डायरेक्ट मूव कर दोगे सेकंड पे, हो सकता थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से चले जाएं, क्योंकि पावर क्या है भाई, अगर कोई भी क्वेश्चन है हम कह सकते हैं पैनासिया ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, वो क्या बेसिक, सारे कंसेप्टों की जो कोर है वो क्या है, वो आपका बेसिक है। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मान ली इस तरीके से क्वेश्चन बन गया 64 इंटू यहाँ कहेगा 8 की पावर माइनस के 3 प्लस में 1, प्लस में कहेगा कितना कह देगा, हाँ भाई प्लस में कह देगा 1000
की पावर 0, इसको कहेगा सॉल्व कराओ। ऐसा क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में। जब इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा आप कैसे करोगे? अब ऐसे देखने में तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, या इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो, हम 8 को क्या कहेंगे, कुछ नहीं, 64 को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम ऊपर बटे लगा के पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब ये हो जाएगा 64 इंटू भाई 1/8 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 अट्ठाई 64 अट्ठे 512 होता है, ठीक है ना। और ये प्लस में कितना होगा, 1 होगा। अब पहले बोर्डमॉस नियम आपको पढ़ा है ना, अभी आज ही क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने पढ़ाई है, जाके देख लेना। बोर्डमॉस आधारित, बोर्डमॉस में पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, बाद में एडिशन। तो पहले यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई कराओगे, बाद में ऐड करोगे। तो इसको काट दीजिए, 8 अट्ठाई 64, ये 8 से काटेंगे, 8 छंग 48, 8 चौके 32, 8 से काटोगे 8 अट्ठाई 64, यानी ये बचेगा 1/8 और प्लस में क्या बचेगा, 1। इसको सॉल्व करोगे, 8 एक कम 8 एक 9/8, आंसर कितना आएगा, 9/8 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 9/8 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। 8 इंटू 10 की पावर -2, इसका मान बताना है, वैल्यू फाइंड करना है। कैसे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे? अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें एक रूल लगाना पड़ेगा और एक चीज़ हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं सबसे पहले 10 को उठाता हूँ तो यहाँ पर है 10 की पावर 3, यहाँ पर है 10 की पावर -2, और इनको कर क्या रहे हैं, भाग कर रहे हैं। भाग करने पर अगर बेस बराबर है तो पावरें क्या होती हैं, आप हमें बताओगे? अगर बेस बराबर हैं तो पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती है, m के n हो जाता है। ये तो 10 में रूल लग जाएगा, लेकिन 2.4 और 8 में क्या रूल लगेगा, तो इसको भी ज़रा आपको समझना है। भाई यहाँ पर हम बेस बराबर कर नहीं सकते, हम 8 को 2 की पावर 3 कह सकते, बट 2.4 के रूप में हम इसको नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे सीधा। हम कहेंगे 2.4 इंटू 10 की पावर 3, और हमने डिवाइड का चिन्ह लगा लिया। हमने कहा 8 इंटू 10 की पावर -2। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब सबसे पहले हम इस 10 वाले को देखो, बेस जिसका बराबर है उसको हम पहले पकड़ेंगे। तो जिसका बेस बराबर है ये हो जाएगा 10 की पावर 3, और माइनस हो जाएगा कितना पावर, -2। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये केवल अभी मैंने 10 की बात बताई है। अब उसके पहले लगा है इंटू नीचे ऊपर, तो आगे आपको लगा लेना है इंटू। अब देखो 2.4 को 8 से डिवाइड करो, क्या कट रहा है? बिल्कुल। 8 से काटेंगे, नंबर छोटा है तो पॉइंट लगा लेंगे, और 8 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, यानी 0.3। और ये 10 वाला तो मैंने सॉल्व ही कर लिया, यानी ये आ जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर 3 माइनस के 2। अब इसको जब फर्दर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 0.3, ये भैया 0.3 इंटू 10 की पावर 3, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और प्लस में क्या हो जाएगा, 2। तो वी कैन से दैट कि 0.3 इंटू 10 की पावर कितनी, 3 और 2 हो गया 5। ये आंसर आप सोच रहे होंगे कि ये आंसर है, जबकि अभी ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे का रीज़न ये समझो कि यहाँ पॉइंट लगा है, 3 में पॉइंट लगा, तो हम इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं। भाई बिल्कुल मान सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 बढ़ाएंगे, यानी ये पूरा हमारा बनेगा क्या, 3 इंटू 10 की पावर 5, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। अब आप देखो 3 से तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन 10 की पावर 5 और यहाँ 10 की कोई पावर नहीं, मतलब कितनी पावर है, 1। तो इन पावरों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 10 की पावर 5 माइनस के 1। तो वी कैन से दैट 3 इंटू 10 की पावर 4 ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 इंटू 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब आएगा 3 गुणे 10 की पावर 4, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे और उस प्रश्न को लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2,
ये बात क्लियर हो गई है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको रूल अप्लाई करना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप एक बार नोट करोगे, दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करोगे, देखना कितने अच्छे नंबर आपके पेपर में आने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इसका जवाब आप बताने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2 ये कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है। हाँ, यहाँ पर है √4 और इसकी पावर है 625, इसकी पावर है 3 और इसका मान बताना है। इसका मान बताओ, ये सारे बुक के क्वेश्चन हैं आपके, इसकी वैल्यू आप बताओ क्या आएगा इसका मान। भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कैसे लगा सकते हैं। भाई हमने आपको क्या बताया था कि जैसे कोई स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा है तो इसकी पावर जितनी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम 1 मानते हैं, और यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 हम मानते हैं, यानी a की पावर इसको 1/2 कहते हैं। ये कंसेप्ट मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में। यहाँ क्यूब रूट है, a है, तो ये हम क्या कहते हैं, a की पावर 1/3 कहते हैं, यही कहते हैं। सेम बिल्कुल हम यही करेंगे। भाई 625 को हमने 625 लिख लिया, ठीक है। अब ये 4 जाएगा तो ये 3 के नीचे जाएगा, तो 625 की पावर कितनी आएगी, 3/4 आएगी। अब 625 को हम क्या कह सकते हैं, 625 को हम 5 की पावर 4 कह सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ऐसे फैक्टराइजेशन करके देख लिया करो। भाई यूनिट डिजिट 5 है, मतलब 5 से कटेगा, तो सर 5 से हमने काट दिया, 5 से फिर से कटेगा तो फिर काट दिया, 5 से फिर से कटेगा और लास्ट में भी 5 से कटेगा। तो 625 को हम 5 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। यानी हम इसको कहेंगे 5 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, पावरों का मल्टीप्लाई, यानी 5 की पावर 4 और इंटू हो जाएगा 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, ये अल्टीमेटली बचा 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंचे 125। तो जिन भी दोस्तों का आंसर आ रहा था 125 वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। आंसर कितना आएगा, 125 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बहुत सारे सोचेंगे कि सर यहाँ पर हमें क्या पावर के रूप में आंसर नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन जब पावर आपके मतलब कुछ ज़्यादा आ जाए। अभी यहाँ पर अगर मान लिया 12 या 13 पावर आ जाता तो हम उसको 12-13 बार लिख कर हमें मल्टीप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैक्सिमम 6 से 7 तक पावर जब आती है तो हम उसको लिखते हैं, सॉल्व करके तभी लिख देते हैं। ठीक है, डन है चीज़ें। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 3 ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, उसमें माइनस में पावर दे दिया है और उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना दोस्त, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा उसकी भी बातों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से लिखा है, 32 की पावर दिया है आपको कितना, तो -1/5, 32 की पावर -1/5, इसका मान बताना है, वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगी इसकी वैल्यू। अब एक बार बताइए कि 32 की पावर -1/5 का मान क्या होगा, कैसे लिखेंगे। भाई 32 को मैं क्या कह सकता हूँ, भाई 32 को आप तुम ही बताओ क्या कह सकते हैं। आप कहोगे इसको कह सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 और ये 2 हो गया। भाई 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यही होता है। और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, -1/5 हो जाएगी। ठीक है भाई, बेस बराबर हैं तो पावरें जुड़ जाएंगी, 1 2 3 4 5, तो वी कैन से दैट कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, -1/5 हो जाएगी। पावर के ऊपर पावर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, a की पावर m की पावर n, यही ना अप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू -1/5, ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो बचा क्या, 2 की पावर -1। जब पावर माइनस होती है तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, मैंने बताया अगर किसी भी नंबर की पावर निगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर में 1 लिखो, बाद में पावर को पॉजिटिव कर दो, कुछ इस तरीके से। तो आंसर क्या आएगा, इसके ऊपर बटे 1 लिखेंगे, और 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, यानी आंसर कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 1/2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 1/2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस बात को ज़रा अच्छे से समझने का प्रयास करना।
अगर कभी घातांक करड़ी आपको जोड़ने, घटाने, भाग करने, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी करने को आ जाए तो सीधा सा कंसेप्ट आपको लगाना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन पे पहुँचता हूँ। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है 2√3 प्लस करना है आपको 4√3 माइनस करना है आपको 8√3, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा? तो जब भी कभी ये भाई करड़ी हैं, सारे घातांक करड़ी हैं, इनको ऐड कर रहे हो और जोड़ रहे हो। जोड़ना ऐड करना मैं एक ही में बता रहा हूँ। तो आप कैसे जोड़ोगे, ऐड करोगे? आपको कुछ नहीं करना है। देखो √3 सब में मिल रहा है। अरे √3 सब में मिल रहा है, तो चाहे तो आप √3 को कॉमन ले लो। अगर मैं √3 को कॉमन ले रहा हूँ, √3 हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या भाई? आप देखो 2, 4 और माइनस का 8, ऐसे आप कह सकते हो 4 2 6, 6 में से -8 जाएगा, माइनस के 2√3 आ जाएगा। एक तो ऐसे, लेकिन दूसरी चीज़ आप ऐसे कर लो, पहले आप सीधा नंबर सॉल्व करो। नंबर अभी आप करनी मत देखो, नंबर 2 है, 4 है, माइनस का 8 है, तो आप नंबर को देखोगे तो 2 + 4 माइनस का 8, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 6 माइनस के 8। 6 माइनस 8 का मतलब माइनस का 2। अगर मैं नंबर को सॉल्व करूंगा तो माइनस का 2 आएगा। और उसके बाद करड़ी भी देखो यहाँ पर लगी हुई है, और करड़ी सेम होनी चाहिए, करड़ी सेम होनी चाहिए। अगर करड़ी सेम है तो इस करड़ी को लगा दो √3, ये आंसर हो जाएगा। माइनस के 2√3 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जरा हमें सॉल्व करके बताओ। √75 प्लस में मैंने कह दिया है 8√3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। √75 प्लस के 8√3। अब यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे? कहेंगे सर यहाँ तो करड़ी है लेकिन यहाँ करड़ी नहीं है। तो बहुत सारे केसों में करड़ी आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग यूज करना पड़ेगा। कैसे आप करड़ी को बना सकते हो भाई? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप 75 को क्या 25 तियां 75 नहीं लिख सकते हो? अगर मैं 75 की बात करूं तो क्या आप इसको 25 × 3 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। और प्लस में 8√3 ये लिख सकते हैं। अब 25 का आप रूट निकाल सकते हो भाई, 25 को बाहर लाओगे तो 5 आएगा ना, यानी ये आ गया 5√3 और प्लस में 8√3 हो गया। अब देखो करड़ी सेम हो गई, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13, और √3 एक बार लिख दो, 13√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13√3 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो ये चीज़ अभी आगे प्रश्न आएंगे तो आपको यहीं से क्या करना है, सीख लेना है चीज़ों को, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, अगले 3 प्रश्न हो गए हमारे, चौथे प्रश्न पर पहुंचेंगे। इस कंसेप्ट को अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि इस पर बेस्ड नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूं तो ये क्या दिया गया है, इसकी ज़रा बातों को समझिए। ये दिया गया है 2⁻², और प्लस में है आपका -2⁻²। इसका मान बताना है, इसका मान बताओ, का मान बताओ, फाइंड करिए वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन की। 2⁻² प्लस -2⁻²। अब एक बात समझो, देखो माइनस में कोई भी नंबर हमने लिखा, हमने कहा -2, इसकी पावर मैंने 1 किया तो इसका आंसर आएगा -2। अब मैंने कहा -2, इसकी पावर 2 किया तो इसका मतलब -2 × -2, और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, पावर प्लस हो गई। अब मैंने कहा -2 की पावर 3, तो -2 की पावर 3 का मतलब -2 × -2 तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 आएगा। यही अब -2 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो ये आएगा -2 × -2 × -2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और 2 चौके कितना हो गया? 16, 2 चौके 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आप यहाँ से क्या चीज़ सीख पा रहे हो कि किसी भी नंबर की पावर अगर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, किसी भी ऋणात्मक संख्या की पावर अगर एक विषम संख्या है तो जो आंसर आएगा वो भी निगेटिव आएगा। निगेटिव इन द सेंस वो भी आंसर ऋणात्मक आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर क्या कर दे, हम ऑड कर दे,
और किसी भी नंबर की पावर ऋणात्मक नंबर होना चाहिए। किसी भी ऋणात्मक नंबर की पावर अगर हम एक सम संख्या करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। भाई देखो -2 की पावर मैंने 1 किया जो कि क्या है, एक विषम संख्या, तो निगेटिव आंसर आया। -2 की पावर 2 किया जो कि है एक सम संख्या और आंसर पॉजिटिव। ऐसे देखो 3 विषम संख्या आंसर निगेटिव, 4 सम संख्या आंसर निगेटिव पॉजिटिव। ये ऐसे चीज़ें चलती जाएंगी। ये बराबर का चिन्ह लगा है ना, इसको आप माइनस मत समझ लेना। ऐसे चीज़ें चलती जाएंगी और यही काम आपको यहाँ पर करना है। ये नंबर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है सर, इसके ऊपर 1 लगाएंगे न्यूमरेटर में और 2 की पावर 2 हो जाएगा। -2 की पावर 2 है तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, है ना। तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस में 4 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 चौके 16 प्लस 1 है तो जोड़ दिया, 16 1 17/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जिनका भी आंसर आ रहा था 17/4 वो याद रखना है। एक बार आपके पेपर में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है, स्टेटमेंट दिया गया था कि किसी ऋणात्मक संख्या की पावर अगर एक विषम संख्या है तो आंसर कैसा आएगा। ऑप्शन था धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, या हमेशा धनात्मक ही आएगा। ऐसे ऑप्शन थे तो आपको वहां से चूज करना पड़ेगा। तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कितना आया, 17/4 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात को। ठीक है ना दोस्त, चलिए अगला प्रश्न संख्या 5, इसका आंसर दीजिए। a की पावर -5 इंटू ए की पावर -4 इंटू ए की पावर -3 इंटू ए की पावर है -2 और इंटू है ए की पावर 5, फिर है ए की पावर 6, फिर है ए की पावर 7। इसका आपको मान बताना है, इसकी वैल्यू बताना है, क्या आएगा इसका मान। बताइए जल्दी से, इसकी वैल्यू क्या आएगी। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पर क्या इक्वल है, आप कहोगे सर सारे में बेस इक्वल है। अगर मेरे दोस्त बेस इक्वल है और सबका क्या करा रहे हो, प्रोडक्ट करा रहे हो, मतलब मल्टीप्लाई करा रहे हो। जब बेस इक्वल है और आप मल्टीप्लाई कराते हो तो याद करो रूल नंबर 1 को, ए की पावर m और ए की पावर n अगर होता है तो क्या होता है, बेस बराबर है तो पावरें जुड़ जाती हैं, ए की पावर m प्लस में n हो जाएगा। वही काम कीजिए, क्योंकि सारे बेस क्या हैं, बराबर हैं। सारे बेस बराबर हैं तो आंसर कितनी आसानी से लाएंगे। एक बार हम लिखेंगे बेस को एक बार लिखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे भाई, -5 प्लस -4 प्लस -3 प्लस -2 और फिर हो जाएगा +5 +6 और +7 हो जाएगा। अब फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 -4 -3 -2 और ये +5 +6 +7 जुड़ जाएगा। 6 5 11 और 11 7 कितना हो गया, 18 हो गया। अब ये सारे माइनस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा तो 5 4 9 9 3 12 है ना, 5 4 9 3 12 और 12 2 कितना हो गया, 14 हो गया। यानी हम कहेंगे ए की पावर -14 हो गया प्लस में 18 और प्लस माइनस माइनस होता है तो ए की पावर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर आ रहा था ए की पावर 4 वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, उनका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ए की पावर 4। ए की पावर 4 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं और उसको लगाने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्या कह रहा क्वेश्चन, जरा देखिए समझिए और बताइए क्या आएगा राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप हमारी पिछली वाली क्लास को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप आसान कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। 1296 की पावर है 0.75 इंटू 36 की पावर है -1। इसका मान बताइए क्या आएगा। इसका मान आपको बताना है क्या आएगा। देखो
एक मेरी बात को दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लो। जब भी कभी पॉइंट दिखे मैथ में, चाहे पावर में पॉइंट दिखे, चाहे आपका मेंसुरेशन में पॉइंट दिखे, चाहे आपका ज्योमेट्री में पॉइंट दिखे, अर्थमेटिक में पॉइंट दिखे, अलजेब्रा में पॉइंट दिखे, कहीं भी पॉइंट दिखे, पहला काम आप ये कोशिश करो, क्या मैं इस पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में। अगर आपने इस पॉइंट को परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर लिया तो चीज़ें आपके दिमाग पे बहुत अच्छे से क्लिक करेंगी और आप उसको बेहतरीन ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो और आंसर भी चुटकियों में निकाल सकते हो। तो मैं इस 0.75 को क्या कह सकता हूँ, क्या मैं इसको 3/4 कह सकता हूँ? भाई बिल्कुल, 4 7 28, 4 5 20। लेकिन कैसे, देखो 0.75 है, हमने इस नंबर के नीचे बटे 1 माना, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 डिजिट है, यानी 75/100। अब देखो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, यानी यहाँ 0.75 था, हमने उसको 3/4 कह दिया दोस्त। अब 3/4 कह दिया तो हम एक स्टेप लिख लेते हैं, 1296 और इसकी पावर में लगा देता हूँ 3/4। अब आप देखो क्वेश्चन आसान बन गया। इनटू, अब मैं देखो 36 को क्या कह सकता हूँ, 36 को आप बताओ क्या कह सकता हूँ? आप कहोगे सर इसे कुछ नहीं कहना है, इसे 6 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी कह देना है, -1 कह देना है ना? यही तो कह देना। इसको भी 6 की पावर में तोड़ो, इसको आपने 6 की पावर में तोड़ा तो इसको भी कोशिश करो, क्या 6 की पावर में तोड़ सकते हो? बिल्कुल तोड़ सकते हो। 6 चाह के 36, 36 छक्का कितना होता, 216, पावर 3 216 हो जाता। और 216 छक्का कितना होता है, 6 दूनी 12 और 16 छंग 96, 6 की पावर 4 आएगा। अगर नहीं आप ऐसे कर पा रहे हो तो ये हमारा तो पैनेसिया है ही। पैनेसिया का मतलब होता है कि कोर, यानी जितने भी जटिल चीज़ें हैं उनका रामबाण इलाज, रामबाण होता है। तो 1296 को 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 चाह के 36, 6 त्रिक 18, 6 चाह के 36 और ये 6 से 6 बार में, 6 से 1 बार में। 216 को हम 6 की पावर कितनी कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा सर 6 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी आएगी, 3/4 इंटू पावर पॉजिटिव, क्योंकि 6 का 2 से या 2 का 1 से गुणा कराएंगे तो 2 बार में। अब पावर निगेटिव है, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है न्यूमरेटर में 1 सटा लेंगे, 4 इंटू 3/4 और इंटू हो जाएगा 1/6 की पावर 2। तो ये 4 से 4 क्या हो गया, कट हो गया, यानी बचा क्या, 6 की पावर 3 बचा और इंटू 6 की पावर कितना बचा, 2 बचा, 6 की पावर 2 बचा। 6 की पावर 3 और 6 की पावर 2 भाग कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, 6 की पावर 1, यानी 6 बार में चला जाएगा और 6 1 कम 6 आंसर। तो जिनका भी आंसर 6 आ रहा वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है। 6 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कितना आएगा भाई, 6 आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और आगे आपको चीज़ें सीखने का प्रयास कराता हूँ, सिखाने का कि कैसे आप आगे के क्वेश्चन को लगाओगे। देखिए जो भी टफ लगेगा वो नोट कर लीजिए, मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ, आगे आपके बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये कह रहा है ए की पावर m, ए नहीं है 2 है 2 की पावर m और इसकी भी पावर इन्होंने m कर दिया है, बराबर कर दिया है 512। तो पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। 2 की पावर m का होल पावर m है, तो यहाँ पर पूछे है कि m का मान क्या होगा। बेहतरीन सवाल है, इसको हम कह सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन। तो कैसे हम बताएंगे कि m का मान क्या होगा। देखो भाई क्या कहेंगे हम, ज़रा मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। 2 की पावर m इंटू m हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, और 512 को अब 2 के रूप में तोड़ने का प्रयास करो। हमने क्या बताया, जब भी पावर में कोई वेरिएबल आ जाए तो आप देखो बेस बराबर करने की कोशिश करो। यहाँ 2 है, अब 2 से छोटा हम नहीं कर सकते, लेकिन 512 को 2 के रूप में हम कर सकते और होगा भी, क्योंकि यही तो
कंसेप्ट है क्वेश्चन को लगाने का। तो अगर मैं 512 को 2 के रूप में तोड़ूंगा तो देखो कितनी पावर जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एक बच्चा 11, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो गया और 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 छंग 12, 2 चौके 8 हो गया। 2 से काटेंगे तो आपसे 32 बार में, 2 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में और 2 से जाएगा 4 बार में, 2 जाएगा 2 बार में और 2 से जाएगा 1 बार में, है ना। यानी 512 को हम 2 की कितनी पावर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितनी पावर लिख सकते हैं, 9 पावर लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे 2 की पावर 9 यानी 9, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, m इंटू एम क्या हो जाएगा, 2 की पावर m स्क्वायर, अरे बोलो हाँ, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी m, जब बेस बराबर तो पावरें भी बराबर, m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो m बराबर स्क्वायर जाएगा तो रूट में 9, और रूट 9 का मतलब m की वैल्यू 3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 क्या है उसको जरा समझिए और उत्तर दीजिए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब। यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4 की पावर 2x, 4 की पावर 2x और इसकी पावर है 256, 256, तो पूछे है x बराबर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा, आप बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। वैसे चलिए भाई बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 की पावर 2x बराबर है 256, तो x का मान बताना है। कैसे बताएंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 256 है, देखो क्या 256 को 4 के रूप में तोड़ सकते हो, आइए चेक ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 256, इसको 4 की पावर के रूप में तोड़ेंगे, 4 छंग 24, 4 चौके 16, 4 से जाएगा 4 एक कम 4 छंग 24, 4 से जाएगा तो 4 बार में और 4 से जाएगा तो 1 बार में, यानी 256 को क्या कह सकते हैं, 4 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2x बराबर 256 को कहेंगे 4 की पावर 4, बेस आपके बराबर तो पावरें भी बराबर, 2x बराबर के 4 तो x बराबर के 4/2, यानी कितना आएगा आंसर 2। जिनका भी 2 आ रहा था वो बिल्कुल सही जवाब है। 2 क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, इसमें कोई विपत्ति वाली बात थी ही नहीं। अब ये क्वेश्चन हमारे कई दोस्त जो है वो गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कई लोग गलत कर सकते हैं, तो आपको क्या है समझना है, और मैंने समझा रखा है। थोड़ा सा अगर आपने रिवीजन किया होगा लास्ट क्लास का तो आप आंसर बता दोगे। हमने कहा √2 की पावर है n और बराबर कितना है 64, तो फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड करना है n की वैल्यू, n क्या आएगा बताइए, n का मान क्या आएगा बताना है आपको। 2 की पावर है n और ये रूट में है, बराबर है 64, तो n की वैल्यू क्या होगी, कैसे बताएंगे जरा देखो भाई। यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर तो मतलब 2 होगा, जब कुछ नहीं तो मतलब 2 होगा, और ये 2 आएगा n के बटे में, यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर n/2, यही तो होगा। और ये बराबर 64, 64 को 2 के रूप में तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, भाई 2 की पावर 6 तो होगा, ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यही तो आएगा। 2 2 4 2 6, यानी हम कहेंगे 2 की पावर n/2 और बराबर 2 की पावर 6। अब ये बेस बराबर हैं तो पावरें भी बराबर, n/2 इज इक्वल टू 6, तो 6 2 जाएगा आपका गुणा करा देगा, तो n बराबर 6 × 2, यानी n बराबर कितना आएगा 12, 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 12 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, 12 इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 और उसको लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए फटाफट तरीके से, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब। 64 है,
ठीक है भाई, इसकी पावर है -1/4, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू है 16 और इसकी पावर है 1/4, ठीक है। इसका मान बताओ, बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या आएगा, 64 की पावर -1/4 इंटू 16 की पावर 1/4। बताइए फटाफट तरीके से क्या आएगा इसका राइट आंसर, सही जवाब बता दीजिए इसका। कैसे भाई लगाएंगे ज़रा देखो, हम 64 और 16 दोनों के बेस बराबर करेंगे। भाई 64 और 16 को हम 2 के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम 4 के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्वेच्छा से जो इच्छा हो आपकी उसके रूप में आप इसको व्यक्त कर लीजिए। मुझे 4 ज़्यादा सुटेबल लग रहा है ना। सुटेबल बॉय किसकी है बुक, भाई आपको पता है विक्रम सेठ की है, वो भी याद रखना, पूछा जाता है जनरल नॉलेज में। 64 और 16 इसका हम बेस बराबर करेंगे। कैसे बराबर कर सकते हैं, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 64 होता है। लेकिन हम 4 के रूप में भी इसको तोड़ सकते हैं। 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 64। तो 4 ज़्यादा इजी बैठेगा, पावर कम रहेगा, यानी या 2 की पावर 4 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए 2 की पावर 4 ही कर लेते हैं ना। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 6 हो जाएगा। तो 2 की पावर हमें करना पड़ेगा 6, 2 की पावर 6 कर लिया और इसकी पावर कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। 2 की पावर 6 और -1/4, 2 के रूप में इसको भी परिवर्तित कर लो। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब ये देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू माइनस का 1/4 यही होगा, और ये इंटू हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। तो आपको याद रखना है 2 की पावर 3 1 जा 3 माइनस के 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 की पावर माइनस का 3/2 इंटू 2 की पावर 1। बेस इक्वल हैं, देखो बेस इक्वल हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो पावरें जुड़ जाएंगी। एक बार बेस को लिखा और माइनस का 3/2 प्लस कर देंगे 1, तो प्लस कर दिया 1, यानी वी कैन से दैट 2 एक कम 2, यानी माइनस के 3 प्लस में 2 और बटे नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी अब राइट आंसर क्या आएगा, 2 की पावर माइनस का 1/2, 2 की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। और पावर आपके निगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसके ऊपर बटे 1 लिखोगे तो 1/2 की पावर 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1/√2 इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, मर्जी आपकी है, दोनों आंसर आपके एकदम सत्य हैं, यूनिवर्सल है, इनको कोई काट नहीं सकता है। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर n, इसको हल करना है और बताना है कि इसका सलूशन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़रा मैं ऐसे देखो, मैंने लिख दिया 3 की पावर n-2, 3 की पावर n-2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 3 की पावर n और डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, भाई यही तो कह सकता हूँ, क्योंकि जब बेस बराबर हैं तो पावरें क्या होती, घट जाती हैं। तो जो चीज़ ऐसे लिखी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलोगे जी बिल्कुल, लेकिन इसी को मैं लिख दूँ 3 की पावर n+2। अगर ये ऐसे लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2। अब बेस बराबर हैं तो पावरें जुड़ जाएंगी, यहाँ बेस बराबर थे तो पावरें घट गई हैं। बस यही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है। ऊपर देखो तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा है इसको एज इट इज़ लिखिए 2 की पावर n प्लस में। अब इस चीज़ को देखो, इतना इस चीज़ को देखो, भाई ये लिखा है 2 की पावर n माइनस में 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ। भाई डिवाइड करेंगे तभी ना पावरें क्या होंगी, घटेंगी। आप कहोगे जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू
टू की पावर 1 और माइनस में हो जाएगा टू की पावर n। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो पावरें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, तो आप कॉमन लो। इधर कॉमन क्या मिल रहा है, तो टू की पावर n, हमने टू की पावर n ऊपर कॉमन ले लिया ऊपर। अगर टू की पावर n कॉमन ले लिया तो टू की पावर n से टू की पावर n कैंसिल, क्या बचा, 1 बच गया, है ना। प्लस में टू की, अब इसमें देखो टू की पावर n से टू की पावर n कैंसिल, 1 बच गया, और नीचे बच गया टू की पावर 1 का मतलब 2 बच गया, ऊपर तो ये बच गया और नीचे आपका क्या बचा है, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा, टू की पावर n ही कॉमन मिल रहा है। टू की पावर n हमने कॉमन ले लिया। अब टू की पावर n से टू की पावर n कैंसिल, यानी 1 बचा इंटू ये बचा 2, और माइनस में टू की पावर n से टू की पावर n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। आप कहोगे जी बिल्कुल ये बात हमारी समझ में आ गई है। टू की पावर n से टू की पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 + 1/2, यानी 2 1 कम 2 1, 3/2 भाई, ऊपर बचेगा 3/2 और नीचे बचेगा 2 1 कम 2, और 2 में से कितना जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ये 1 बच गया है। तो आप इसको 1/1 कह सकते हो, ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/1। तो आंसर क्या आएगा, जिनका भी आंसर 3/2 आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है। 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ये आपके पेपर में 2017 का पूछा गया प्रश्न है। आंसर कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 3/2 इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। नोट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं आगे दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना, यही कॉमन वाला चीज़ है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक कॉमन वाला दे रहा हूँ, जरा उसको सॉल्व करना, देखिए क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 4x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर के 12, तो आपको 2x की पावर x का मान बताना है। अब यहाँ पर देखो बेस क्या है, बराबर है भाई, यहाँ भी बेस बराबर है और यहाँ बेस में x है, तो जब तक x नहीं पता चलेगा तब तक हम आंसर नहीं बता सकते। मतलब हमें x को फाइंड करना पड़ेगा, और x को फाइंड करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखो वही लॉजिक लगेगा पहले वाला क्वेश्चन, जैसे ये 4x को हमने एज इट इज़ लिख लिया, माइनस में इसको कह सकता हूँ 4 की पावर x, और डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1 कह सकता हूँ। तभी ना बेस बराबर है, डिवाइड करने पर पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और ये बराबर किसके होगा, 12 के होगा। अब यहाँ से आप 4 की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, 4 की पावर x से ख़त्म, 4 की पावर x 1 बचा माइनस, ये 4x से 4x ख़त्म, तो क्या बच जाएगा, 1 बट्टे नीचे बच जाएगा 4, और यही बराबर किसके होगा, 12 के होगा। अब यहाँ से आप 4x इंटू 4 1 कम 4, और माइनस लगा है तो 4 में से 1 जाएगा, तो ये 3/4 हो गया, बराबर हो गया 12। अब 3/4 उधर जाएगा तो पलट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, 12 इंटू के 4/3, यानी 3 चौके 12 हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर बचा कितना है, तो 4 की पावर x बराबर के 4 इंटू 4, यही तो बचा है, 4 इंटू 4 यानी 4 की पावर 2, तो 4x बराबर की 4 की पावर 2, बेस बराबर हैं तो पावरें भी क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 है तो आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड ये करना था कि 2x की पावर 2, यानी अब x का मान रखोगे तो 2 इंटू 2 और इसकी पावर 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी यहाँ हो जाएगा भैया, देखो 2 दूनी 4, और 4 की पावर 2 का मतलब 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 16 इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है, आप नोट कर सकते हो। 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर, और उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कॉमन लेकर इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो कंसेप्ट सारे वही हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाता है क्वेश्चन का, और उसी में आप घबरा जाते हो। तो घबराना नहीं है, वो चाहे जैसे क्वेश्चन लिखे, ये सब चीज़ें इंप्रूव होंगी कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे दोस्त, कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से लगा पाओ। अब ये क्वेश्चन देखो आपके पेपर में आया हुआ है √2, उसके बाद है क्यूब रूट थ्री, और उसके बाद है आपका √6, और फिर है आपका कि √4 7 में सबसे बड़ा बताना है। सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, संख्या बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, जब भी कभी रूट वाली संख्या दे दे, जब भी कभी आपको रूट वाली संख्या दे दे, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, बड़ा और छोटा। देखो कई प्रकार से पूछेगा, सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे छोटा पूछ सकता है, बढ़ते हुए क्रम में पूछ सकता है, घटते हुए क्रम में पूछ सकता है, 4 प्रकार से चीज़ें आपसे पूछ सकता है। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे लोएस्ट नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे। हम इस √2 को क्या कह सकते हैं, हम √2 जो लिखा है, हम इसको क्या 2 की पावर 1/2 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, 2 जाएगा तो 1/2 होगा। और जो क्यूब √3 है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 3 की पावर 1/3। आप कहोगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। जो √6 है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 6 की पावर 1/2 कह सकता हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल सही है। यहाँ है √4 7, तो इसकी पावर मैं 7 की पावर 1/4 कह सकता हूँ, है ना, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब आपको लेना क्या है, ऐसा करने के बाद आपको जो पावर है, जो घात है, उसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। और पावर है रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का एलसीएम क्या लेते हैं, अंशों का लासा। सीधे ऐसे आप लिख लो, 2 3 2 4, इनका लासा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर लिखे हैं, डिनोमिनेटर हैं 2 3 2 और 4। भाई हर यही तो है पावर में, 2 3 2 और 4, 2 3 2 4, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12, 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, है ना, 12। अब इनके एलसीएम से सब पावरों में मल्टीप्लाई करा दो, 12 और 12, यहाँ भी 12 से करा देंगे, यहाँ भी 12 से करा देंगे। अब आप देखो 2 छंग 12, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 6, 3 चौके 12, ये 3 की पावर 4 आ जाएगा। 2 छंग 12, यानी ये 6 की पावर 6 आ जाएगा, 4 तियाँ 12, ये 7 की पावर 3 आ जाएगा। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये 64 होता। 3 की पावर 4 का मतलब 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 तियाँ कितना होता है, 81 होता है, ये 81। 6 की पावर 6 का मतलब 6 4 के 36, छक्का 216, यानी 6 का क्यूब ही, 6 की पावर 3 ही 216 होता है। तो अगर मैं 6 की पावर 3 को निकाल लूँ, तो हम इसको कह सकते हैं 216 इंटू 6 की पावर 3। भाई ये निकल कर आएगा 216 और इंटू 216, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, आएगा ना। और 7 की पावर 3 का मतलब 7 सत्ते 49 सत्ते 343। आपसे सबसे बड़ा पूछा था, तो मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो ये नंबर हमें सबसे बड़ा प्राप्त होगा, और ये नंबर किस वाला है, ये नंबर है √6। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, √6 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा भाई, तो √6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, √6 होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जब भी कभी आपसे सबसे बड़ा नंबर पूछेगा तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाओगे, √6 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, रूट आगे हटाना है, पावर में बटे में लिखना। दूसरा स्टेप, पावर का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद सारी पावरों में मल्टीप्लाई कराना। जो भी नंबर सबसे बड़ा आएगा वो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा की बात करें तो 64 आ जाएगा। डिसेंडिंग और आपका असेंडिंग ऑर्डर सब तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 4 क्या है, ज़रा उसको समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
आज हो सकता है आपको थोड़े से क्वेश्चन टफ लगे, लेकिन ये लास्ट क्लास है तो एक क्लास तो आपको ऊपर रहना ही है, अपने सिलेबस से थोड़ा तो ऊपर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टफ पेपर बनाएंगे तो फिर आप उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/11 की पावर है 4 और इंटू है 11/3 और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2 इंटू है आपका 3/2 और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके कैसे बताओगे इसका राइट आंसर, कुछ करना नहीं। अब यहाँ देखो आप बेस बराबर नहीं है, बेस बराबर नहीं है मतलब पावर को ऐड वैड करके तो कोई काम चल ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे भाई, ये 2/11 की पावर 4 है तो मैं क्या इसको 2 को 4 बार यानी 2 और इंटू 11 को 4 बार लिख सकता हूँ। अरे विस्तृत रूप पहली क्लास में बताया था, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई। तो 2/11 की पावर 4 को ऐसे लिखेंगे, इंटू बीच में लगा है बीच में लगा देंगे, 11/2 है, 11/3 है और पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे, 11 इंटू 3 फिर इंटू लगा, 3 की पावर 3 है तो हम कहेंगे 3 और बटे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख लेंगे। अब आपको पता है ये सारे रेशनल नंबर हैं, क्रॉस में जो कट रहा काट दो। भाई देखो ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये ख़त्म, 2 11 ख़त्म हो गए ना, ये 3 और ये 3 2, ये 3 और ये 3 ख़त्म हो गए। उसके बाद ये और ये 2 और कितना है, 1 2 और है, ये 2 है, ठीक है ना, ये 2 है, ये 2 3 2 यहाँ से कैंसिल कर दो। अब नीचे बचा केवल 11 इंटू 11 यानी 121 और ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से एक 2 बचा है और यहाँ से एक 3 बचा है, 3 दूनी 6, 6/121 जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। 6/121 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। 6/121 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। 6/121 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर ना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन और उसको भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है कि 2 की पावर है 5x, 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाई है 2 की पावर x और ये बराबर कैसे है, 5 है रूट के बाहर और 2 की पावर है 20 में x का मान बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे ज़रा आप बताइए, कैसे बताएंगे भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड पर बेस बराबर है, डिवाइड कर रहे हैं तो पावरें घट जाएंगी, 5x माइनस x बराबर की। अब ये 2 की पावर 20 है भाई, ये 2 की पावर 20 है और ये 5 आएगा तो 20 के बटे में चला जाएगा तो ये 20 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। अगर मैं 5 से 20 को काटूंगा तो 4 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 2 की पावर 4x, 5x में से x जाएगा और ये 2 की पावर 4 बच गया, x से x कैंसिल हो गया यानी 4x बराबर 4 हो गया तो x बराबर क्या आएगा, 4/4 यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी। तो जिनका भी 1 आ रहा था अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है ना भाई, नोट कर सकते हो x की वैल्यू 1 होगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 को आप लगाइए और बताइए उसका सही जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है ना, कोई परेशानी होगी नहीं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है, आप ज़रा लगा के बताइए। 3 की पावर है x माइनस 1 बराबर है 9 और आपको दिया गया है 4 की पावर y प्लस 2 बराबर है 64। तो आपसे पूछा है कि x/y का मान क्या होगा, x/y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, x/y का मान क्या होगा। अब एक बात आप यहाँ पर सीधे समझो, 2 क्वेश्चन है, एक तो ये है 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 9, दूसरा है
4 की पावर y प्लस 2 बराबर 64। अब x और y का मान पता करना, मतलब हमें यहाँ से x और y का मान निकालना पड़ेगा, तो हम x और y का मान पता कर सकते हैं। तो कैसे हम x y का मान पता करेंगे, आइए ज़रा गौर करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, बेस बराबर है तो पावरें भी बराबर। x माइनस 1 बराबर 2, तो x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, 2 + 1 यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 हो गई है, जो कि हम यहाँ रख देंगे, लेकिन अभी y भी फाइंड करना है। यहाँ से फाइंड करेंगे, y की 4 की पावर क्या हो जाएगा, 4 की पावर y प्लस 2 बराबर के 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बेस बराबर है तो पावरें भी बराबर होंगी, यानी ये हो जाएगा y प्लस में 2 बराबर में 3 प्लस 2 उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर 3 माइनस के 2, तो y बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 3 आ गया, y बराबर 1 आ गया। रख दो यहाँ पर जो फाइंड करना, भाई x परे बाई y फाइंड करना। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1, 3/1 जिसको हम 3 कहते हैं, तो 3 इज़ द राइट आंसर। 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना भाई। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। ये बात समझ में आई है ना आपको, ठीक है भाई। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ये दिया गया है आपको कि x-1 की पावर 3 बराबर 8 है। तो आपसे पूछा क्या गया है, x प्लस 1 की पावर 2 का मान बताओ। इसका मान आपको बताना है, फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। x माइनस 1 की पावर 3 बराबर के अगर 8 है तो आपसे पूछा x प्लस 1 की पावर 2 का मान क्या होगा। भाई जो पूछा है पहले उस पर गौर करो, x है इसमें, वेरिएबल है, तो जब तक हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम इसकी वैल्यू बता ही नहीं सकते। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम इसको कहेंगे कि x माइनस 1 की पावर 3 और बराबर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और मैंने जब आपको बताया था कि जब बेस बराबर होते हैं तो पावर भी बराबर होती हैं, लेकिन इसका अपोजिट भी होता है, जब पावर बराबर होती हैं तो बेस भी बराबर होता। और यहाँ पावर बराबर है तो पावर से कोई मतलब ही नहीं है, यानी x माइनस 1 बराबर 2, तो x बराबर क्या आएगा, -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 + 1, तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ 3 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 × 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 16 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा, 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। समझ में आई बात भाई, बोलो एक बार, समझ में आ गई है ना बात, ठीक है ना। अब एक बिल्कुल सिंपल सा आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सबसे आसान, और इसको आप देखते ही आंसर बता सकते हो कि क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। बिल्कुल देखते ही आंसर बताओगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है कि 2 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 और डिवाइडेड बाई कितना है भाई, तो डिवाइडेड बाई है 6 की पावर 0 का मान क्या होगा। इसका मान पूछे है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका मान क्या होगा वो आपसे पूछे है। भाई आप अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ़ हो कि दुनिया का कोई भी नंबर जिसकी पावर अगर 0 आ जाए तो ऑलवेज उसका मान कितना होता है, 1 होता है। बस यही कंसेप्ट लगेगा। 0 की पावर 1 का मतलब 2 की पावर 0 का मतलब 1, 8 की पावर 0 का मतलब 1, 6 की पावर 0 का मतलब 1, 1 + 1 2/1, 2/1 का मतलब 2। तो आपको कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑब्जेक्टिव में आपका आया हुआ प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन आते हैं ना शुरुआत में बहुविकल्पी, उसी का ये आया हुआ एक प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है, जरा उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को।
ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है कि √243 और प्लस में दिया गया है 3√3 को ऐड करो, को जोड़ो। ये प्रश्न है आपका, इसको आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? कल मैंने बताया था कि करड़ी को जोड़ते कैसे हैं, करड़ी को घटाते कैसे हैं, करड़ी को मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, करड़ी को डिवाइड कैसे कराते हैं। तो अगर मैं यहाँ से आपसे कह दूँ कि √243 है और 3√3 है, अब जब तक करड़ी सेम नहीं होगी तब तक ना तो हम जोड़ सकते ना तो हम घटा सकते। तो करड़ी सेम करने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। अब 243 को आप क्या कह सकते हो भाई? 243 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 3 से तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 से कितने 9 को हम इसको 9 से भी तोड़ सकते हैं। 9 9 81 और 9 एकम 9। अब 9 से मैंने क्यों तोड़ा? क्योंकि 9 का एक पेयर बन रहा है, तो इसको पेयर में लिखेंगे और 3 को हम रूट में लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हम √243 को क्या कह सकते हैं? 9 × 9 × 3 कह सकते हैं और प्लस में हो जाएगा 3√3। अब 9 × 9 से एक 9 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 9√3 प्लस में 3√3 और 9 3 कितना हो जाएगा? 12√3 इस क्वेश्चन का सही जवाब। 12√3 क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 12√3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नोट कर सकते हो, ठीक है ना? 12√3 क्लियर? कोई परेशानी नहीं ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगर देखो 3 क्लासें आपने इस चैप्टर की कर ली हैं, अब अगर आप अपनी बुक को सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी नहीं बनेगा तो टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हो। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है 125 × 5 की पावर है 2x और बराबर दिया गया है 3125 में x का मान फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करना है कि x का मान क्या आएगा, आप बताइए। x की वैल्यू क्या आएगी वो आपको बताना है। एक बार आप कोशिश कीजिए बताने की कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। एक बार आप कोशिश कीजिए बताने की कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, ठीक है ना? 125 × 5 की पावर 2x बराबर है 3125। अब आप देखो यहाँ पर सबसे छोटा बेस 5 है, सबको 5 के रूप में बनाओ। तो 125 तो आपको याद ही होगा, 5 का क्यूब होता है, 5 पंजे 25, 5 6 125, है ना? ये हो गया। 3125 को आप क्या कह सकते हो? तो इसको अगर आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो तो आप इसको फैक्टर कर लो, देख लो ऐसे कितनी बार जाएगा। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब इसको 5 से काटेंगे 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार। तो 3125 को हम 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। तो 3125 को हमने 5 की पावर 5 लिख लिया। अब इधर बेस बराबर तो पावरें जुड़ जाएंगी। 5 की पावर हो जाएगा 2x प्लस में 3 और बराबर 5 की पावर 5। 5 से 5 लीव कर देंगे क्योंकि बेस बराबर तो पावरें भी बराबर। 2x प्लस 3 बराबर 5, 3 जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 5 माइनस 3। तो x बराबर क्या आएगा? यहाँ बचा 2 और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 खत्म। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 1 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?